राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। और सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वह बड़ी खास समय है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और धार्मिक पुण्य आदि के कर्म करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में देवशयनी का व्रत कब रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत का पारण एवं शुभ मुहूर्त कब तक रहेगा। एकादशी के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन तो दशमी तिथि को से ही किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फलाहार ले सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का और भगवान कृष्ण जी का पूजन करें और रात के समय भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस दिन एकादशी के व्रत में इस समय मौसम के फल ले सकते हैं और दूध, जल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों से रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिभु शंकर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो और पापों की मुक्ति के बाद मोक्ष की कामना रखते हैं, तो ऐसे में आप लोग भी कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त में। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि कब होगी? तो दोस्तों 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई दिन रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, इस बार एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, यानी 6 जुलाई को। दोस्तों, सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन इस बार 6 जुलाई को ही व्रत रखेंगे और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में अवश्य रखे जाते हैं। तो दोस्तों 6 जुलाई दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा और सूर्योदय होगा 5:50 पर और सूर्यास्त का समय होगा 7:12 पर। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:04 से और 12:58 तक। और संध्या योग पूरा दिन रहेगा, रात 9:27 तक समाप्त होगा। इसके बाद शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 6 बजे तक और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जुलाई दिन रविवार रात 9:15 से और इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी का समापन हो जाएगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:15 से लेकर 5:03 तक। सूर्योदय का होगा समय 5:51 से। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12
12 पर। और प्रातःकाल का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4:29 से 5:29 तक शुभ योग रात 10 बजे तक 3 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त का समय 7:21 से 7:42 तक रहेगा। और राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा राहु काल। तो दोस्तों ये थी जानकारी शुभ मुहूर्त की और पारण की। तो चलिए, जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसका मतलब व्रत नहीं खोला जाता। और हरिवासर इस बार 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और एकादशी का व्रत खोला जाता है 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त होगा। और एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत का पारण आप शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। तो ऐसी जानकारी, ये थी जानकारी देवशयनी एकादशी की। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप कहाँ से मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। तो इसी शुभ मंगल शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। नारायण नारायण।